देखिए नया चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन होती क्या है, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, अ स्ट्रेट लाइन a straight line defined as the curve a straight line defined as the curve which is such that which is such that the line segment joining such that the line segment joining any two points on it lies only on it। यानी ये तो मैंने टेक्निकल डेफिनेशन लिखा है, वैसे भी कोई इतना हार्ड नहीं लिखा है। मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। कि कोई भी दो पॉइंट हैं, पी एक्स वन वाई वन, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया क्यू एक्स टू वाई टू। ठीक है। इन पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, इन पॉइंट को ज्वाइन करके मैं कोई भी लाइन सेगमेंट अगर बनाता हूँ, तो सीधा सीधा ये दोनों के दोनों इस लाइन पर टोटली लाई करने चाहिए, यानी इसी के ऊपर होने चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपको दिया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर देखिए ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो क्या एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। Yes. Yes, sir. क्या एक्स टू वाई टू इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। Yes, क्या बीच में आने वाला हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल Yes, yes, sir. sir. बिल्कुल करेगा। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये कर्व जो है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसको मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। तो देखिए, अगर पी एक्स वन वाई वन, अगर पी एक्स वन वाई वन इस लाइन पे लाई कर रहा है, पी एक्स वन वाई वन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लाई करने का मतलब होता है कि x की जगह हम x1 रख सकते हैं और y की जगह क्या रख सकते हैं, y1 रख सकते हैं। तो यानी जो पहली इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही क्यू एक्स टू वाई टू भी इस लाइन पर ही है, तो क्यू एक्स टू वाई टू इसी लाइन पे लाई कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर x की जगह मैं x2 रख दूं, y की जगह अगर y2 रख दूं, तो वो उसको क्या करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह x2 रखा, y की जगह y2 रखा, प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया आपका, सेकेंड नंबर का क्या आ गया आपका इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है हमारा। अब देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई कि इसके बीच में अगर कोई भी पॉइंट आता है, यानी इस लाइन पर चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहूंगा। तो अब इस पॉइंट को निकालूं कैसे? अब आप बोलोगे आर पॉइंट निकालोगे कैसे? तो मैंने मान लिया कि आर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशो वन में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता तो भी तो किसी रेशो में डिवाइड ही करता ना इसको। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से मैं ये आर पॉइंट को निकाल सकता हूँ। आर पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, आपको याद है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम। Yes, sir. तो देखिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, आपको याद होगा। मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर m आपका लैम्डा हो गया, ये m रेशो n हो गया, और वो x1 y1 x2 y2 तो चल ही रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा, r पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये आ गया आपका। अब देखिए ये जो आर पॉइंट आ रहा है आपका, ये आर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इस लाइन पे सेटलाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोल सकते हैं आप लोग, एक्स की जगह इस एक्स की वैल्यू पुट कर की देंगे जगह वैल्यू और वाई की जगह क्या रख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे रख के चेक कर लेता हूँ क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए एक्स की जगह रखा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस बी वाई की जगह रखा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस का सी, जब इक्वल टू जीरो आएगा तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा प्लस वन एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ए लैम्डा x2 प्लस ए x1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस का सी लैम्डा प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर ए लैम्डा x2 प्लस ए लैम्डा, एक मिनट, यहाँ पर x1 ही है केवल, ठीक है, लैम्डा x2 प्लस x1, तो ए लैम्डा x2 प्लस ए x1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस बी y1 प्लस सी लैम्डा प्लस सी अपॉन लैम्डा प्लस वन। अब देखिए इसमें से और इसमें से लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या बच रहा है, ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन आपका लैम्डा प्लस वन, ये आपका आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब इक्वेशन नंबर टू से देखिए ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी की वैल्यू जीरो है। इक्वेशन नंबर वन से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी की वैल्यू जीरो है, तो ये क्या आ गया, जीरो अपॉन लैम्डा प्लस वन, यानी आपका क्या आ गया, जीरो। इट मीन्स ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो जनरल इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हमेशा होगा। तो यानी जो रिजल्ट मिला हमें, उस रिजल्ट को अगर मैं लिखूं तो एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इन एक्स एंड वाई represents the equation of straight line. Every first degree equation in x and y represents the equation of straight line. यानी जो भी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है, फर्स्ट डिग्री मीन्स बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी x की पावर वन और y की पावर वन होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आपका सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका होता है। क्लियर है मेरी बात आपको? yes. चलिए अब देखिए हम लोग आगे बात करें तो अब देखिए एक चीज और होती है आपकी इसमें, छोटी छोटी चीजें जो किताब वाला कभी कभी बोल देता है हमें नहीं पता होता। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, देखिए इसके बारे में भी आपको बता दूं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन is the measure of the angle, is the measure of the angle between the x axis, between the x axis
and the line measured in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये होता है एंड द लाइन मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि मीनिंग क्या हुआ इसका। यानी जैसे कोई लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, जैसे लाइन आपकी इस तरह से जा रही है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये जो आप एंगल फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका, आपको पता ही है। तो ये जो आप एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये थीटा जो होता है यही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ, यही आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कॉपी करिए इतना। नो सर। नो। अगला डेफिनेशन होता है स्लोप। इसको स्लोप भी कहते हैं और कैलकुलस की लैंग्वेज में या फिजिक्स की लैंग्वेज में ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। सेम ही बात है, स्लोप भी आप कह सकते हैं या ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी आप लोग कहते हैं, दोनों सेम ही होता है, कोई दोनों अलग नहीं होता। देखिए, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, if angle of inclination of a line is theta, यानी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, देन tan theta is called, tan theta is called the slope of gradient of a line। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो जो tan थीटा होता है वो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन आपका होता है। जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं तो यहाँ पर तीन चार पोजीशन मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लाइन आपकी इस तरह से जा रही है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका ये हो गया थीटा, तो जो आपका स्लोप हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। थीटा। अगर मान लीजिए, सर हाँ जी बोलते चलिए। सर जो पहले आपने एंगल लिमिट्स लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, नेटवर्क चला गया था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की लिमिट लिखवाई थी मैंने कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकता है, ये लिखाया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से पाई के बीच में। कभी किसी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 3π/2 नहीं सुनोगे आप। ठीक है, तो इस केस में स्लोप ये हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं कोई लाइन अगर आपकी इस तरीके से जा रही है तो आपका थीटा ये वाला कंसीडर होगा, तो स्लोप आपकी क्या हो जाएगी, tan थीटा। अगर मान लीजिए लाइन आपका इस तरीके से जा रही है तो जो स्लोप हो जाती है वो आपकी हो जाएगी m इज इक्वल टू tan थीटा। यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको निकालना आना चाहिए, बाकी तो स्लोप आपकी आई जाती है। ये होता है आपका पहला तरीका कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया जाए तो आप tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आती है। अब देखिए एक दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का, ये होता है कि अगर लाइन पे दो पॉइंट दे दिए जाएं, तीनों आज ही बता दे रहा हूँ। इफ लाइन passes through x1 y1 एंड x2 y2, अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है
मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप, वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, आपको बताया था मैंने क्या होता है बच्चे, y2 माइनस y1, कोलिनियरिटी पढ़ाया था जब, x2 Yes, sir. माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं आज आपको बता भी देता हूँ कि कैसे आता है। देखिए, लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप एक सिंपल सी बात समझिए, एंगल यही है, यानी स्लोप आपको निकालना तो tan थीटा ही, नो डाउट। अब लाइन पे अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं, देखिए एक पॉइंट आ रहा है आपका ये पी x1y1, ये दूसरा पॉइंट ये लाइन पर आ रहा है आपका x2y2। तो लाइन पर अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं, x1y1 और x2y2, लाइन पे 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब देखिए मेरी बात समझिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो ट्राइंगल के एंगल बन रहा है, अंदर बन रहा है, ये भी थीटा ही होगा। यस सर। Yes, sir. अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात लगाइए, ये x1y1 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पता पड़ रहा होगा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, Yes, sir. x2 minus और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, y2 minus y2 y1. माइनस y1। अब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है तो टेन थीटा हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी टेन थीटा को ही आप क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो जो स्लोप हो जाती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एनी प्रॉब्लम? No, सर sir. इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके सीधा tan थीटा पे तो निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते हो तो बताओ जरा, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं बताइए, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। सर मैं समझ गया। नहीं बोलो करण, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो आप बताइए। सर नहीं, मैं समझ गया कि हमने उसकी परपेंडिकुलर बेस निकाला है। हाँ सर सेकंड वो मेथड। शायद वो बोल रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन थी y2 minus y1 की, वो नीचे खींचना है, वही बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैंने सोचा नहीं कि सेकंड केस हो सकता है, मुझे लगा फर्स्ट मेथड से हो जाएगा। देखिए, एक अगला क्या है, एक तीसरे तरीके से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, इसको मैं अभी डिराइव नहीं करा पाऊंगा, ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन अभी आपका 1-2 दिन बाद आ जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, अगर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, यानी आपको लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसकी स्लोप होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर x का कॉफिशिएंट a है, y का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है b। यानी अगर किसी लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, a क्या है, x का कॉफिशिएंट यानी वही होगा स्लोप। b क्या है, y का कॉफिशिएंट यानी -3, तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, m इज इक्वल टू आपका 2/3। ये 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के बेसिकली, कॉपी करिए। देखिए ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब इसके बारे में देखिए कुछ अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख पा दूँ, सबसे पहले ये पॉइंट्स आप एक बार ध्यान रखिएगा, पूरा 11th याद रखिए, पूरा 12th याद रखिए, याद रखिए हमेशा, कभी भी ये पॉइंट्स गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। ये 12th में एक चैप्टर आता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें काफी हेल्प जरूरत होती है स्ट्रेट लाइन वगैरह की, तो आपके काम आएगा। पहला पॉइंट है, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर मैं लाइन को बनाता हूँ तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताओ, स्लोप निकालने का बेसिक तरीका हमने ये सीखा है कि भाई ये थीटा पता हो आपको। अरे थीटा तो जब बनेगा ना जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी तभी तो थीटा बनेगा। Yes. अगर अगर ये एक्स एक्सिस से कभी काटेगी नहीं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगा आपका, 0 डिग्री। Yes, sir. तो जो Yes, sir. तो जो उसकी स्लोप होगी tan 0, यानी tan 0 यानी 0। हमेशा याद रखिए कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रीजन क्या है,
क्योंकि वो कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई एंगल बना ही नहीं सकता कोई, और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ही नहीं तो यानी जीरो है। दूसरा, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ही बात होती है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कह दीजिए या वाई एक्सिस के क्या कह दीजिए आप, पैरेलल कह दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया। अब देखिए कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर थीटा तो 90 डिग्री है, बट स्लोप क्या हो जाएगी आपकी 1090, और 1090 आप जानते हैं डिफाइन नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। तो जो स्लोप होती है वो आपकी डिफाइन होती ही नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी अगर कहीं आ रहा है तो वो चीज आपकी डिफाइन, सर मतलब स्लोप वो फॉर्म नहीं होगा कभी। हाँ स्लोप कभी डिफाइन नहीं होगी, मतलब डिफाइन नहीं होगी मतलब कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में, तभी तो सॉरी न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए डिफाइन नहीं कहते हम लोग, ज्यादा इसके बारे में बात करते ही नहीं। तीसरा, तीसरा देखिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। सर इसमें भी सेकंड वाले में भी tan थीटा 0 ही होगा। मैंने लिखा है, जहाँ देख ऊपर लिखा हुआ है कि डिफाइन नहीं है, लिखा है ऊपर, ठीक है सर। तो फिर जीरो क्यों कह रहा है? जब 1090 कितना होता है प्रज्वल, बताएंगे आप? इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? डिफाइन नहीं होता, ठीक है। जी सर। तो फिर अगर आप जीरो कहेंगे तो जीरो तो डिफाइन हो जाता है ना। जी सर। अब देखिए अगर दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल है मतलब क्या है, दो लाइनें इस तरीके से आपकी पैरेलल आ रही, आप अगर एक कॉमन सेंस वाली बात कीजिए, अगर ये दोनों लाइन, इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप आपकी m2 है, तो अगर दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है तो दोनों का थीटा तो सेम होगा एक्स एक्सिस के साथ, यस सर। यस सर। यानी m1 भी tan थीटा होगा और m2 भी क्या होगा आपका tan थीटा। तो जब दोनों सेम ही होंगे तो यानी कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, पूरा याद रखना हमेशा दोनों लाइनों की स्लोप सेम होगी, यानी इस लाइन की स्लोप अगर 1/2 है तो डेफिनेटली इस लाइन की स्लोप भी, जो भी इसके पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप 1/2 होना ही पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है। अगला देखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, सर इसके अंदर दोनों के थीटा सेम है। देखो ऐसा हुआ कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बोलिए? 30 सर डिग्री। 30। क्यों बनाएगी 30? सर वो मैंने पैरेलल नहीं पढ़ा था सर, आगे। आ गया? यस सर। चलिए अब देखिए, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपकी जो है परपेंडिकुलर है, -1 के इक्वल उनका प्रोडक्ट। हाँ, चलिए, उनका देख लेते हैं, स्लोप। देख लेते हैं। देखिए दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मैं मैथमेटिकली आपको बता भी देता हूँ, अभी तो यहाँ प्रूव कर रहा हूँ, फिर आगे भी प्रूव करूंगा। देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस से, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है, मान लीजिए एक दूसरी लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो मुझे बताइए m1 वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, tan थीटा। थीटा। तो इसकी स्लोप हो जाएगी tan थीटा। अब m2 वाली कितना बना रही है, ये पूरा एंगल ये होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। इसका कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1090 प्लस थीटा। 1090 प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस आपका, कॉट थीटा। माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अगर मैं m1 इंटू m2 करता हूँ तो tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, तो tan और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा। -1 तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमेशा उनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस। हमारा फिफ्थ पॉइंट है,
if line is the angle bisector of the coordinate axis, यानी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर है, जैसे मैं आपके सामने पोजीशन बनाता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब हम लोग सब समझते हैं कि बिल्कुल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। तो देखिए, यानी कि जैसे एक लाइन ये बना दी मैंने, तो भाई अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ बाइसेक्ट किया, वरना ये वाला एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। यस सर। तो इसकी इस केस में स्लोप क्या हो जाएगी 10 45 डिग्री, यानी आपका क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये x हो गया, ये आपका क्या हो गया y। भाई एंगल बाइसेक्टर कहा है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, यस सर। ठीक है ना। तो देखिए ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पूरा यही चाहिए। यस सर। तो इस केस में एंगल 135 डिग्री हो जाएगा और tan 135 डिग्री हमको निकालना आता ही है। tan 90 प्लस 45 डिग्री, 90 माइनस प्लस कॉट 45। यानी कि m कितना हो जाएगा इसकी, यानी कि अगर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी स्लोप या तो +1 होगी या फिर -1 होगी, ठीक है। 6 पॉइंट है, ये बुक में नहीं लिखे जाते, होता है ऐसा। इफ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सेस। अब देखिए इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरसेप्ट का मीनिंग बता देता हूँ। तो अभी टर्म आई है तो अभी से देख लो, आगे तो आना ही था। देखिए कोई भी लाइन अगर इस तरह से है, जैसे ये लाइन है आपकी, तो ये लाइन ने जो एक्स एक्सिस पर लेंथ कट की, एक्स एक्सिस पर लाइन ने कितनी लेंथ कट की, OA। तो ये OA जो होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ये जो OB है, यानी लाइन ने जो वाई एक्सिस पर लेंथ कट की, ये OB, ये क्या हो जाता है आपका, y इंटरसेप्ट। ये आपका हो जाता है वाई इंटरसेप्ट। यानी लाइन जो एक्स एक्सिस पर लेंथ कट करती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, जो वाई एक्सिस पर लेंथ कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इतना नोट कर लीजिए, सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो उसकी स्लोप क्या होगी। तो देखिए अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मैं आपके सामने दो पोजीशंस बनाता हूँ, अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो देखिए इक्वल इंटरसेप्ट कट करने का मतलब, अगर ये वाली लेंथ को मैं a मान लेता हूँ तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ भी क्या होगी, a होगी। तो यस सर। ये पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं a,0 और इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं 0,a। अब मुझे बताइए क्या ये लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। यस। तो लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन, तो a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, तो इस केस में उसकी स्लोप क्या हो गई आपकी -1। लेकिन अगर ये वाली पोजीशन होती है, अगर ये वाली पोजीशन बनती है तो अब ये आपका हो जाएगा -a, और ये लेकिन है तो इक्वल ही ना, तो ये 0,a हो गया और इस केस में ये क्या हो गया -a। भाई अगर वो इक्वल बोल रहा है तो इक्वल दो तरीके से पॉसिबल है, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो इस केस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगी 1। अगर लाइन एक्स एक्सिस से सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसकी स्लोप या तो +1 होती है